नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। मुजफ्फरपुर में चर्चित किडनी कांड का आरोपी झोला छाप डॉक्टर पवन कुमार गिरफ्तार। पवन को बरियारपुर और सकरा पुलिस ने उसके घर से ही किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर में झोला छाप डॉक्टर के इलाज पर निकाल ली थी दोनों किडनी। पेट दर्द की शिकायत के बाद गई थी इलाज कराने महिला। सितंबर महीने में किडनी कांड के बाद से ही फरार था आरोपी डॉक्टर पवन कुमार। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पटना के गर्दनीबाग थाने में एक दारोगा ने खोया अपना आपा। पारिवारिक विवाद को लेकर थाना पहुंचे परिवार की दारोगा ने की पिटाई। पटना के गर्दनीबाग थाने में गुहार लगाने पहुंचे परिवार की दारोगा पंकज कुमार के साथ हुई थी बहस। पिटाई के दौरान महिलाओं का भी नहीं रखा ख्याल। बेगूसराय में नशे की हालत में दारोगा प्रेमिका के साथ पकड़ाया। परिजनों ने जबरन करवा दी शादी। वर्दी का धौंस दिखाकर कर रहा था महिला का शोषण। मधेपुरा में आपस में भिड़े जेडीयू कार्यकर्ता। मुरलीगंज प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव में जमकर चली कुर्सियां। काफी देर तक मची रही अफरा तफरी। बिहार में 10,459 नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को मिला नियुक्ति पत्र। सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नियुक्ति पत्र देकर सभी जवानों को बधाई दी। पटना में नियुक्ति पत्र पाने वालों में 8,246 सिपाही शामिल। 2,213 अवर निरीक्षकों को भी सीएम ने दिए नियुक्ति पत्र। नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को डीजीपी ने दिलाई शपथ। जवानों में दिखा उत्साह का माहौल। बिहार के नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की नसीहत। बालू और शराब माफिया के जाल में ना फंसें। पटना में आयोजित अनियोजित कार्यपालक सहायकों ने राबड़ी आवास के बाहर किया प्रदर्शन। डिप्टी सीएम से नियोजन पत्र की मांग। 3 साल से नियोजन के इंतजार में कार्यपालक सहायक। जहानाबाद में शराब तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। मुजफ्फरपुर से लाई जा रही शराब की बड़ी खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पंजाब के जालंधर में 29 सितंबर को हुई बैंक डकैती के मुंगेर से जुड़े तार। पंजाब पुलिस ने मुंगेर में दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 38 लाख की हुई थी डकैती। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए प्रचार में छात्र संगठनों ने झोंकी ताकत। पूरे जोश और जुनून के साथ प्रचार में कूदे उम्मीदवार। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर ढोल नगाड़े और नारेबाजी के साथ प्रचार कर रहे उम्मीदवार। मगध महिला कॉलेज के गेट के पास अपने अपने एजेंडे पर मांगे वोट। गोपालगंज के फुलवरिया में शराब के साथ 11 तस्कर गिरफ्तार। 253 बोतल देसी और विदेशी शराब के साथ 2 लग्जरी कार और एक बाइक भी जब्त। गोपालगंज के सिद्धवलिया में अलाव की आग से घर में लगी आग। महिला सहित 2 लोग झुलसे सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती। पटना में ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका का रोते हुए वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने दिया बयान। कहा नगर निगम की तरफ से जल्द ही प्रियंका को जगह तय करके दिया जाएगा अलॉट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बगहा के एक मजदूर की गोली मारकर हत्या। बगहा में परिवार में पसरा मातम। श्रीनगर के सौर में मजदूरी करता था युवक। खगड़िया में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर। बिना बेहोशी के ही महिलाओं का ऑपरेशन किया। बंध्याकरण के दौरान दर्द से कराहती रही महिलाएं। दरभंगा में बढ़ रहा है प्रदूषण। पिछले कुछ दिनों से AQI लेवल 300 से 400 पहुंचा। चकधरपुर में शॉर्ट सर्किट से जूते चप्पल के गोदाम में लग गई आग। लाखों का सामान जलकर खाक। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। तमिलनाडु की SCM गवर्नमेंट कंपनी काम कर रही झारखंड की 5 महिलाएं लौट रही रांची। बकाये वेतन का भुगतान और छुट्टी मंजूर होने के बाद लौट रही रांची। छपरा सदर अस्पताल में 2 महिलाओं के बीच जमकर मारपीट। मरीजों को बहला फुसलाकर निजी अस्पताल में भर्ती कराने को लेकर मारपीट। नालंदा के हिलसा बाजार स्थित काली मंदिर में चोरों ने की चोरी। करीब 2 लाख रुपए के आभूषण की चोरी कर फरार हो गए चोर। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। सुपौल के पिपरा में जमीन विवाद में युवक पर फेंका एसिड। झुलसे युवक को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जहानाबाद में जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव के दौरान हंगामा और मारपीट। गलत तरीके से वोटिंग करने के विवाद में भिड़े कार्यकर्ता।
मुंगेर में जेडीयू के प्रखंड और नगर अध्यक्ष के चुनाव में कई जगहों पर मारपीट और हंगामा। खड़गपुर के इंस्पेक्शन बंगलों में चुनाव के दौरान दो पक्षों के बीच झड़प। वैशाली में स्कूल में बेहोशी की हालत में मिली इंटर की छात्रा की मौत। मामले में नया मोड़। लड़की के पिता ने बेटी की हत्या का आरोप लगाकर सराय थाना पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। वैशाली के देसरी में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट। एक महिला सहित 4 लोग जख्मी, गंभीर रूप से घायल। पुलिस की मौजूदगी में भिड़े दो पक्ष। औरंगाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान। रमेश चौक से सब्जी मंडी तक सड़क किनारे और सरकारी जमीन से हटाए अवैध कब्जा। मुंगेर में ट्रेन में नशाखुरानी गिरोह का शिकार हुआ एक युवक। जीआरपी ने हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस ट्रेन से बेहोशी की हालत में एक यात्री को उतारा। जमुई के सोनो थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन पर रोक के लिए ग्रामीणों ने किया हंगामा। पुलिस ने लोगों को कराया शांत। आरा के सलेमपुर गांव में बदमाशों ने डांसर और सिंगर को मारी गोली। जबरन डांस करने का विरोध किया था। विरोध करने पर घटना को दिया अंजाम। आरा के सलेमपुर गांव में बर्थडे पार्टी में डांस कार्यक्रम खत्म कर जा रही थी डांसर। इसी दौरान रास्ते में अपराधियों ने मार दी गोली। अहापुरा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य के बेटे के बर्थडे में था कार्यक्रम। धनबाद पहुंची प्रेमी से मिलने बिहार के गया की रहने वाली प्रेमिका। विवाद के बाद प्रेमी ने जहर खाकर दी जान। बेगूसराय में शराब के धंधेबाजों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बीरपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी में भारी मात्रा में शराब बरामद। कई भट्टियां भी ध्वस्त। लखीसराय के कबैया में मकान मालिक और दुकानदार के बीच बढ़ा विवाद। कोर्ट में मामला होने के बाद भी मकान मालिक ने जबरन दुकान का सामान सड़क पर फेंका। एसडीओ के आदेश पर वापस दुकान में रखा गया सामान। भागलपुर के सबौर में चंदेरी मध्य विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम का विरोध। सुखाड़ पीड़ित किसानों ने घेरा तो बिना निरीक्षण के ही वापस लौटे डीएम। पटना सिटी के जेठूली में युवक की गोली मारकर अपराधियों ने की हत्या। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। पटना के नदी थाना क्षेत्र में युवक की हत्या से हड़कंप। कमरे में खून से लथपथ पड़ा था छात्र का शव। हत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं। समस्तीपुर के रोसड़ा में युवक की अपराधियों ने पीट कर दी हत्या। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। लोहरदगा के कुडू में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या की। बचाने के दौरान उसकी पत्नी और भाई को चाकू से मारकर किया जख्मी। अरवल के कृषि भवन के पास से बाइक की चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस जांच में जुटी। गिरिडीह के बिरनी में घर के बाहर खड़ी बोलेरो की चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना के गांधी मैदान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीएम डिप्टी सीएम को किया गया सम्मानित। नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को सीएम और डिप्टी सीएम ने दी बधाई। पुलिस अधिकारियों और जवानों से राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील। पटना के गांधी मैदान में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। कहा, बिहार की जनता से किए वादे को पूरा कर रही सरकार। पुलिस बहाली में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ाने पर सीएम नीतीश कुमार ने दिया जोर। कहा, क्राइम को कंट्रोल करना है प्राथमिकता। बढ़ती आबादी को देखते हुए जवानों की संख्या बढ़ाने की जरूरत। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा, कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में भारी मतों से होगी महागठबंधन की जीत। ओवैसी और वीआईपी के प्रत्याशियों को बताया वोट कटवा। जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर सुशील मोदी के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने साधा निशाना। कहा, बिहार सरकार पर उंगली उठाने से पहले केंद्र सरकार से पूछें सवाल। बिहार में जातिगत जनगणना और रोजगार के मुद्दे पर चढ़ा सियासी पारा। सुशील मोदी के सवाल पर मंत्री सुनील कुमार ने कहा, विपक्ष का काम है बोलना। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में ओवैसी की पार्टी की एंट्री पर मंत्री जयंत सिंह ने साधा निशाना। एआईएमआईएम को बताया बीजेपी का एजेंट, लेकिन इससे नहीं पड़ेगा कोई फर्क। आगामी चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने में जुटी बीजेपी। भागलपुर के पीरपैंती से विधायक ललन पासवान को मिली धोरैया विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी। शेखपुरा में बिहार के कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास का बड़ा बयान। केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को किया जा रहा जेल के अंदर बंद। वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने अचानक किया राजद कार्यालय का दौरा। तेज प्रताप यादव ने कार्यालय के कमरों की स्थिति की जानकारी ली। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में राजद का खेल बिगाड़ने उतरे बागी नेता शेखर सहनी। टिकट नहीं मिलने से नाराज शेखर सहनी ने पार्टी से इस्तीफा देकर किया निर्दलीय नामांकन।
कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में मुकेश सहनी ने बदला सियासी समीकरण, भूमिहार प्रत्याशी उतारकर 2024 में बड़ा खेल करने की तैयारी। बिहार के पूर्व मंत्री भीम सिंह ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने का बहाना ढूंढ रही सरकार। बीजेपी सांसद अजय निषाद का बड़ा बयान, कहा कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में वीआईपी के मुकेश सहनी के साथ नहीं है निषाद समाज, मुकेश सहनी को बताया ब्लैकमेलर। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बयान, कहा मुकेश सहनी हो या महागठबंधन, विचारधारा की लड़ाई में बीजेपी की जीत तय है। बिहार में 10,000 से अधिक पुलिस जवानों को नियुक्ति पत्र दिए जाने पर सियासत, विजय सिन्हा ने कहा बिहार में चल रही झूठ और फरेब की खेती। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव लड़ाई हुई दिलचस्प, वीआईपी और एआईएमआईएम उम्मीदवारों ने बढ़ाई महागठबंधन की टेंशन, नीतीश और तेजस्वी जल्द करेंगे सभा। ईडी के समन पर झारखंड में चरम पर सियासत, सीएम आवास में चला बैठकों का दौर, 17 नवंबर को सीएम को होना है पेश, कई मुद्दों पर ईडी की टीम कर सकती है पूछताछ। सीएम से गुरुवार की पूछताछ से पहले रांची में ईडी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ी, सुरक्षा बलों के जवान किए गए तैनात, किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी पूरी। रांची में सीएम आवास पर भारी संख्या में कई दूसरे दलों के नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन, गांडई से पूर्व विधायक और बीजेपी नेता जयप्रकाश वर्मा भी शामिल। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने किया जेएमएम में आने वाले नेताओं का स्वागत, कहा आदिवासी मूलवासी की भावना समझने वाले ही कर सकता है झारखंड में राज। रांची के मोरहाबादी मैदान में जेएमएम कार्यकर्ताओं का महाजुटान, 1932 से खतियान के बाद ओबीसी रिजर्वेशन के लिए सीएम का जताया आभार, बीजेपी ने आयोजन को बताया दबाव की राजनीति। बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन पर दबाव की राजनीति करने का लगाया आरोप, बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा सीएम को ईडी की जांच में करना चाहिए सहयोग। रांची में सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समन के बीच भारी संख्या में बीजेपी के नेता जेएमएम में शामिल, 17 नवंबर को सीएम को ईडी दफ्तर में होना है शामिल। दरभंगा में 10 दिन पहले पेड़ से लटके मिले शव के मामले में ग्रामीणों ने किया हंगामा, नगर थाने का घेराव कर हत्या की साजिश का जल्द खुलासा करने की मांग। बांका के अमरपुर में गाय के हमले में एक बच्चा जख्मी, गंभीर हालत में बच्चे को भेजा गया मायागंज अस्पताल। पटना के मनेर थाना क्षेत्र में एनएच 30 पर 2 बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत, परिजनों ने मचाया कोहराम। बगहा के रामनगर में सड़क हादसे में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी, बाइक से जाते वक्त हादसे की शिकार। खगड़िया के गोगरी थाना क्षेत्र में 2 सगी बहनों ने खाया कीटनाशक, एक की मौत, दूसरे का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज, चॉकलेट समझकर खा गई थी जू मारने की दवा। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में ऑटो पलटने से 2 व्यक्ति जख्मी, जम्मू से नौकरी कर ग्रामीण लौट रहे थे वापस। जहानाबाद के राजा बाजार इलाके में करंट लगने से झुलसा बिजली मिस्त्री, राजा बाजार इलाके में बिजली ठीक करते वक्त अचानक करंट लगने से हुआ जख्मी। गया के इमामगंज के करासन कला पुल के पास तेज रफ्तार पिकअप वैन पलटी, हादसे में ड्राइवर जख्मी। गया के इमामगंज में हादसे के बाद टमाटर की हो गई लूट, पिकअप वैन पर टमाटर लेकर जा रहा था ड्राइवर, हादसे के बाद लोगों की जुट गई भीड़। गोड्डा में शराबी पति से परेशान पत्नी ने खुद को लगा दी आग, सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, मना करने के बाद भी शराब पीकर घर आया था पति। गोड्डा में महागामा के गंगा सागर मोड़ के पास सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, बिना हेलमेट पहने ही बाइक चला रहा था छोटू, नाराज लोगों ने एनएच जाम कर जताया विरोध। गोड्डा के ललमटिया में 2 बाइक की टक्कर में एक शख्स की मौके पर ही मौत, 2 अन्य की हालत गंभीर, घायलों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल किया गया रेफर। सासाराम के नोखा में तालाब में डूबने से युवक की मौत, नहाने के दौरान डूबा युवक। खगड़िया के अकहा गांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बच्चे को कुचला, घटनास्थल पर बच्चे की हुई मौत। छपरा में रसूलपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बच्चे की मौत, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, बर्थडे पार्टी मनाने के बहाने गया था। रांची में एचईसी की स्थापना के समय से विस्थापन का दंश झेल रहे ग्रामीण, जमीन के बदले नौकरी का वादा अब तक अधूरा, आंदोलन और तेज करने की दी चेतावनी। सासाराम में पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के खिलाफ वार्ड सदस्यों ने निकाला जुलूस, पंचायती राज मंत्री ने वार्ड सदस्यों को बताया था अनपढ़ और काम के प्रति लापरवाह। कटिहार में गंगा के कटाव से ग्रामीण परेशान, मां गंगा को मनाने के लिए महिलाओं ने की पूजा अर्चना, कटाव से 5000 परिवार के आशियाने पर खतरा।
कटिहार के गांधी टोला और बाघमारा में गंगा नदी से हो रहा कटाव, प्रशासन ने नहीं सुनी लोगों की गुहार, कई घर गंगा में हो चुके हैं विलीन। दिल्ली में प्रेसिडेंट पोलो कप एग्जीबिशन मैच का आयोजन, लांसर टीम ने बॉडीगार्ड टीम को 5 के मुकाबले 6 गोल से हराया। मुंगेर में संग्रामपुर के बलिया पंचायत में डीएम ने लिया विकास योजनाओं का जायजा, छात्र छात्राओं ने डीएम को सुनाई परेशानी, जमुआ पशु चिकित्सालय भवन का भी उद्घाटन। पटना में शक्तिधाम सेवा न्यास की ओर से मंगसीर बदी नवमी महोत्सव का आयोजन, 501 महिलाओं ने अखंड सुहाग के लिए श्री दादी जी का किया मंगल पाठ। जमुई में महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने किया बापू की प्रतिमा का अनावरण, बरहट के खादी ग्राम में लगाई गई महात्मा गांधी की प्रतिमा। प्रेस दिवस के मौके पर शेखपुरा में कार्यक्रम का आयोजन, राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका पर चर्चा में डीएम, एसपी और डीडीसी भी हुए शामिल। धनबाद में अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आजसू कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं से मारपीट और जबरन 50,000 रुपए छीनने का आरोप। जमुई में कुष्ठ उन्मूलन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और मंत्री सुमित कुमार सिंह हुए शामिल। सिवान में डीएम ने किया भगवानपुर प्रखंड और अंचल का औचक निरीक्षण, अंचल ऑफिस में घूम रहे 2 बिचौलियों पर प्राथमिकी के दिए आदेश। खगड़िया के बेलदौर में जनप्रतिनिधियों ने किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए किया जागरूक, पराली जलाने वाले किसानों का रजिस्ट्रेशन बंद करने की चेतावनी। औरंगाबाद के अमीलौना पैक्स में धान अधिप्राप्ति केंद्र की शुरुआत, डीएम ने इस मौके पर पीएम आवास योजना के तहत 2 लाभुकों का कराया गृह प्रवेश। और अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बूट पॉलिश करते ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि समाज कल्याण विभाग की एजेंसी सक्षम में जनरल मैनेजर हैं। नाम है विशालजीत सिंह राठौर। विशालजीत सिंह सप्ताह में 2 दिन राजधानी के अलग अलग इलाकों में बैनर लगाकर बूट पॉलिश का काम करते हैं ताकि कैंसर मरीजों को मदद मिल सके। पूरी खबर बता रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। कहते हैं दुनिया में कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। इसका जीता जागता उदाहरण पटना की सड़कों पर देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर शायद आप भी दंग हो जाएंगे। देखिए, पेशे से जनरल मैनेजर के पद पर हैं विशालजीत सिंह राठौर और यहाँ पर ये समय निकालकर राजधानी पटना के अलग अलग इलाकों में आम लोगों का बूट पॉलिश भी करते हैं। ये बूट पॉलिश क्यों करते हैं ये भी हम जानेंगे, लेकिन ये तस्वीर देखिए, एक असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति, एक बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किस तरह से पटना की सड़कों पर बूट पॉलिश करता हुआ नजर आ रहा है। तो हम बात करते हैं विशाल जी से। कहाँ से प्रेरणा आई? इतने बड़े पद पर हैं आप, पूरी बात बताइए। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमें आप कवर कर रहे हैं। सर, प्रेरणा तो हमारी माता रही हैं, उसने बताया कि अच्छा काम करने के लिए समाज में बी एन एसेट नॉट लाइबिलिटीज ना बने समाज के लिए। और ये ऐसा सर क्षेत्र है, कैंसर एक ऐसा क्षेत्र है जो कि अभी जो डेटा शो कर रहा है, आईसीएमआर का डेटा शो कर रहा है, उसमें एज ऑफ नाउ अभी नवंबर दिसंबर से बाकी है, लगभग 1.9 बिलियन केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं द कैंसर का। और ये डेटा उसमें फिर जो 50% जो डेटा शो कर रहा है वो फाइनेंशियली स्ट्रेस है, मतलब पेशेंट जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते। कोई चार्जेस भी है? सर कोई चार्जेस नहीं है। इवन हम 1 रुपया से लेकर के मिनिमम 1 रुपया है, मैक्सिमम जो है जो आज आपकी कितनी कमाई हुई? आज तो हमें लगता है कि 100 लगभग 200 और एक यहाँ कुछ पहले का हमारे पास है सर। ये हमें ईमानदारी से अपनी कमाई की चर्चा भी कर रहे हैं, ये जगजाहिर हैं, क्योंकि जगह जगह आपको ये नज़र आ जाएंगे। खासकर जो वीकेंड होता है उस दिन ये सड़कों पर आपको दिखेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।